नरेंद्र मोदी के बारे में किसी रैली में मैं नहीं पढ़ता कि लिखते हो जी फलाने बहुल इलाकों में रैली की, मुस्लिम बहुल में, सिख बहुल में, कहीं कुछ तो लिखो। पर अरविंद केजरीवाल अगर कहीं रैली कर रहा है, मुस्लिम बहुल इलाकों में रैली की, जबकि डोंट यू थिंक दैट नरेंद्र मोदी हैज गॉन थ्रू अ वेरी टीडियस मीडिया स्क्रूटिनी, मच मोर टीडियस मीडिया स्क्रूटिनी देन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हैज बीन? नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं खूब लिखो ना, हम गलत कर रहे हैं तो खूब करो, खूब लिखो, लेकिन हिम्मत तो करो कि रिलायंस के को झूठ को भी झूठ रखो। रॉबर्ट वाड्रा का क्यों नहीं बताते हो, रिलायंस का क्यों नहीं बताते हो? और दूसरी चीज, हम तो अब यहाँ तक कह रहे हैं, अब मीडिया अपने बारे में भी बताना शुरू करे। हर एक बुलेटिन से पहले मीडिया बताए कि आज जो आप जो चैनल देख रहे हैं इसमें रिलायंस का 10% पैसा लगा हुआ है, इसमें रॉबर्ट वाड्रा का जिसका भी पैसा लगा हुआ है बताए, उसमें बताए कि हमारे मालिक कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मालिक जो ओनर हैं वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप खबर देखिए। अभी देखिए, आपने पहले कहा कि बीजेपी वाले चोर है, कॉर्पोरेट के एजेंट्स है, कांग्रेस वालों सभी चोर कह रहे हैं, मीडिया वाले भी आप कह रहे हैं कि बिके हुए हैं, सारे नेता भी चोर नहीं होते, हाँ, सारे कौन कभी बोलते भी। सो आपको लगता है कि यू आर ऑन अ परफेक्टली स्ट्रॉन्ग फुटिंग, पूरा मॉरल हाई ग्राउंड आप ही के पास है और पूरी दुनिया गलत है, हर सेक्शन में कोई ना कोई चोर है और आम आदमी पार्टी में कोई चोर नहीं है? हम तो कह रहे हैं 90% लोग अच्छे हैं, बल्कि मैं कहूँगा 99% अच्छे हैं, 1% लोग हैं। अगर कैपिटलिस्ट की बात करोगे, 1% क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं इस देश में, जो सारी माइनिंग को, सारे पानी को, सारे बिजली को, सारे व्यापार को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के मुखियाओं को अपने कब्जे में ले रखा है, बस वहीं से चल रहा है। 99% लोग लगता है हर बार कि आम आदमी पार्टी खुद अपने आप को एक ऐसे मॉरल स्टैंडिंग पे लेके खड़ी करती है कि कहते हैं कि आप सब लोग गलत हो, आप सब लोग चोर है और हम ही सही है। हम तो सबको नहीं कहते, और हमसे भी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हमें भी गलत हो सकते हैं। हमारा ये कहना है कि आज मनीष सिसोदिया के ऊपर या अरविंद केजरीवाल के ऊपर या आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, सबसे पहला काम आम आदमी पार्टी को करना चाहिए कि उसको निकाल कर फेंकते बाहर, समझे? या कोई गलत काम, अपराध का कुछ हो या कोई चरित्र का मसला हो, निकाल दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि वी आर द परफेक्ट वंस, पर हम ये कह रहे हैं कि हम जहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ राजनीति जहाँ खड़ी हुई है, वहाँ ईमानदारी की जरूरत है, वहाँ बेईमानी की जरूरत नहीं है। वो चाहे आम आदमी पार्टी का बेईमान नेता हो या कांग्रेस का बेईमान, वहाँ वंशवाद की जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिस्ट की जरूरत नहीं है, उनसे छुट्टी दिलाओ उसको। दूसरी बात यह है कि जो हुआ, ऐसे लगा कि आपको लोकसभा इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना था, इसीलिए आपने दिल्ली छोड़ दी, आपने फुल कंसंट्रेशन लोकसभा पे लगा दिया। आप दोनों चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर सकते थे। दिल्ली की सरकार, अगर आप मंत्री होते तो आप आज यहाँ नहीं आ पाते, आप कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आ जाते, तो आपको लोकसभा में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए आपने कहा कि देखिए बहुमत भी नहीं है, 28 ही विधायक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, लोकसभा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 28 विधायक तो हमने लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद तो कम करने लिए थे, 28 विधायक तो चुनाव में मिले थे। तो आप जो कह रहे हैं कि मंत्री होते तो यहाँ नहीं आ पाते, नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री हैं, वो तो पूरे देश में घूम रहे हैं, उनके मंत्री भी पूरे देश में प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, और भी राज्यों के मंत्री मुख्यमंत्री हैं। ये आपका मेन उद्देश्य लोकसभा बन गया उनका दिल्ली के बाद? नहीं, पर उसमें तो गलत नहीं है कुछ। लोग दिल्ली में चुनाव लड़े तो दिल्ली उद्देश्य था, लोकसभा के चुनाव आएंगे तो लोकसभा चुनाव उद्देश्य होगा, हरियाणा में चुनाव आएंगे, जम्मू कश्मीर में चुनाव आएंगे, असम में, बिहार में चुनाव आएंगे, सब जगह आएंगे तो वहाँ उद्देश्य होगा। इसमें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हर अगला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कहना कि साहब अरविंद केजरीवाल अगर लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो कहेंगे साहब वो तो लोकसभा का लालची हो गया था, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे तो वो देशभक्त हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं छोड़ के गए, वो भी छोड़ देते। अगर छोड़ के लड़ा जाता है तो उनको भी छोड़नी चाहिए थी मुख्यमंत्री की कुर्सी, ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्या आप कहेंगे उनसे, या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, तो आप कहेंगे कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दे? वो लॉजिक ठीक नहीं है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी इसलिए छोड़ के जा रहे हो क्योंकि आपको लोकसभा का लड़ना है। मुख्यमंत्री की कुर्सी इसलिए छोड़ी जाती है, छोड़ी जाती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो इसलिए छोड़ी गई थी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए वहाँ, और लोकपाल बिल नहीं लाने दिया। अब जब हम दिल्ली की जनता से कह के गए थे कि विधानसभा में बैठेंगे लोकपाल बिल लेके आएंगे, वो नहीं लाने दे रहे, तो हम तो एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ, हम वो लाने नहीं दे रहे, तो हमने कहा ऐसे मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या करेंगे। अब ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं सब भाग गए। भगवान राम जब राजपाट छोड़ के गए थे तो
दशरथ के दिए हुए, अपने पिता दशरथ जी के दिए हुए एक वचन के आधार पर छोड़ के चले गए थे। अगर उस वक्त बीजेपी वाले होते ना तो कहते राम भी भाग गए, राम भी, वो नहीं कहते कि दशरथ ने वचन दिया था इसलिए छोड़ के चले गए थे, वो कहते बीजेपी वाले भाग गए। एक मिनट, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, उनका सत्य के प्रति एक कमिटमेंट था। तो एक समय ये आया कि सत्य के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के एक शमशान घाट में नौकरी की थी, बोले मैं राजपाट छोड़ देता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अगर बीजेपी वाले उस वक्त होते तो कहते देखो राजा हरिश्चंद्र भगोड़े हैं, राजा हरिश्चंद्र भगोड़े हैं। अरे वो आदमी सच्चाई के लिए छोड़ के गया, भगवान राम सच्चाई के लिए छोड़ के गए थे। ये मुझे बताइए, आपको लगता है जब एक आदमी मुख्यमंत्री है एक राज्य का और जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहा है, क्या ये नैतिकता की दृष्टि से सही है कि वो मुख्यमंत्री भी रहे और अपना पूरा जो वक्त है वो प्रचार कार्य में डाल दे, या उसे मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए और ये दूसरी बैटल लड़नी चाहिए? पता नहीं, एक अलग डिबेट है। और मुख्यमंत्री का गुजरात का काम कैसे चल रहा है, अब मैंने तो सुना है कि गुजरात में मुख्यमंत्री थोड़ी गुजरात को चला रहा है, वहाँ तो अंबानी अडानी देख रहे हैं, तो वो सब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। एक आरोप होता है कि यू गॉट इन्वॉल्व इनटू टू मच स्टंटबाजी, हर दिन एक नया स्टंट, हर दिन एक नया कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, और उससे एक कड़वाहट सी आ जाती है। और ये माहौल आप बहुत कड़वा कर रहे हैं, एवरीडे आप स्टंट कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पे एक कड़वाहट फैला रहे हैं। हम तो झूठ को झूठ कह रहे हैं, और गलत तो गलत कह रहे हैं। जो सही दिखता है उसको सही कहते हैं, जो गलत दिखता है गलत कहते हैं। अब जैसे हम किसी गलत को गलत कहते हैं तो गलत आदमी कहने लगता है देखो स्टंट कर रहे हैं, लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं। बाकी जनता, अपॉइंटमेंट के बिना मिलने जाना स्टंट लगता है कि दिखाना चाहते कि देखिए क्यों मोदी मुझसे नहीं मिलना चाहते। पर गुजरात में भाई दिल्ली का एक पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, कोई ऐसे तो है नहीं, तो वो अगर अहमदाबाद में है और उसका सुबह लगता है कि एक बार मोदी जी से मिल लिया जाए, तो मोदी जी बता दें भाई मैं बिजी हूँ, 2 मिनट तो दे सकते हैं, घर दरवाजे पे चले जाने देते। मोदी स्टंट कर रहे हैं कि किसी का अपने, मैं किसी भी राज्य में हूँ देश के, अगर उसके मुख्यमंत्री से मिलने का मेरा मन है तो एक अटेम्प्ट तो मैं कर ही सकता हूँ। वहाँ के ऑफिसर्स मुझे कह सकते हैं भाई समय नहीं है साहब के पास में, आज मिल पाएंगे, 4 दिन बाद का समय डायरी में लिख के ले जाओ। तो ये 5 किलोमीटर दूर रुकवाना स्टंट है पुलिस भेज के, या मुख्यमंत्री के दरवाजे पे उससे मिलने जाना स्टंट है? दूसरी बात यह है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट आए हैं, एक्टिविस्ट राजनीति में आए हैं, प्रोफेशनल्स राजनीति में आए हैं, और हमेशा ऐसे कहा जाता है कि हर एक्टिविस्ट की एक अलग सोच होती है, अपना एक एजेंडा होता है, और वो हमेशा खुद को कहते हैं कि बस हम मॉरली ज्यादा करेक्ट है। ऐसे लोगों को साथ में लेके एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल यूनिट चलाना कितना डिफिकल्ट है। अब तो जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं एडवोकेट भी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, सोशल वर्कर भी आ रहे हैं, व्यापारी भी आ रहे हैं, सभी तरह के लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है हम सब लोग और एक्टिविस्ट का नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सबके अंदर एक्टिविज्म है। एक व्यापारी अगर हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसके अंदर कहीं एक्टिविज्म है, इसीलिए जुड़ रहा है, वो यहाँ धंधा करने नहीं आ रहा। कांग्रेस बीजेपी में जब वो जाते हैं धंधा करने जाते हैं, उनको ये पता है कि मैं अगर वहाँ चला गया, वहाँ कुछ पद मिल जाएगा तो मैं 50 तरह की डीलिंग कराऊंगा। यहाँ कोई डीलिंग नहीं होती, यहाँ तो किसी के कहने पर टिकट भी नहीं मिलता इस तरह से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारे लोग, हम सब लोग नारियल पे पड़ने वाली चोट की तरह से हैं कि जब नारियल टूटता है, 1 चोट, 2 चोट, 4 चोट, 100 चोट मारते हैं, फिर 100वीं चोट में जाके नारियल टूटता है। तो हम सब लोग वो लोग हैं जो नारियल पे पड़ने वाली 100 चोटें अलग अलग दिशा में पड़ेंगी, फिर नारियल टूटेगा, किसी समय 100वीं चोट लगेगी और नारियल टूटेगा। आपको लगता है कि एक्टिविस्ट जब एक साथ रहते हैं और जब वो एक मॉरल सुप्रीमेसी की फीलिंग रहती है, वो लोगों तक पहुंचने के लिए तकलीफ हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एक्टिविस्ट की बदौलत इस देश में बहुत सारे इश्यूज़ न सिर्फ जिंदा रहे हैं, बल्कि पॉलिटिक्स, करप्शन और क्रिमिनलिटी का जो एक संगम बन गया था, उसमें अगर थोड़ी बहुत बचावट रही है तो एक बड़ी वजह अभी तक का एक्टिविज्म भी है। आपके जो लीडर्स हैं उन्हें एक जाइंट किलर सिंड्रोम लगा है। मोदी जहाँ पे बैठते हैं वहाँ केजरीवाल जाते हैं, राहुल गांधी आते हैं वहाँ पे कुमार विश्वास जाते हैं, शीला दीक्षित के बाद आपको लगता है कि अगर ऐसे लीडर्स के खिलाफ अगर आपके लीडर्स कॉन्टेस्ट करेंगे तो लाइमलाइट भी रहेगी और एक औहदा भी बढ़ेगा? अब हमारी हर चीज़ में अगर ये ढूंढने लगोगे तो अलग बात है, पर हमको लगता है कि अगर दिल्ली में चुनाव लड़ते वक्त हम दिल्ली की जनता को ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, तो फिर हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम शीला दीक्षित को हराएं और शीला दीक्षित को विधानसभा में जाने दें। देश का चुनाव लड़ते वक्त अगर हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी गलत हैं
मोदी जी कम्युनल फोर्सेस में यकीन रखते हैं, मोदी जी करप्शन में यकीन रखते हैं, मोदी जी इस देश की सारे संसाधनों को क्रिमिनल कैपिटलिस्ट के हवाले देने में यकीन रखते हैं, तो फिर मोदी जी को रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसको अगर केजरीवाल सामने चुनाव लड़के रोक सकते हैं तो केजरीवाल को चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि अरविंद के सिवा और कोई वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता था? नहीं लड़ सकते थे, पर अरविंद क्यों नहीं? अरविंद वहाँ जाने के बाद एक हाई प्रोफाइल ड्रामा क्रिएट हो जाता है, आपको माइलेज मिल जाता है। तो अरविंद जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे फिर आपका हो गया अरविंद चुनाव। अरविंद विरुद्ध मोदी becomes like David versus Goliath battle. कल को You आप can't create a David versus Goliath feel in any other constituency of India right नहीं हो now. सकता है। मुझे लगता है कि उस भ्रष्टाचार की जो मुहाना है वहाँ पे चोट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है अपनी पार्टी के, मोदी अपनी पार्टी के, बल्कि मैं कहूँ कि एक खास तरह की राजनीति के सिंबल हैं। राहुल गांधी और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, करप्शन और क्राइम और इवन वंशवाद की पॉलिटिक्स के ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इन दोनों को रोकना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को रोकने का मतलब है मोदी बीजेपी राहुल गांधी को रोकना, बीजेपी को रोकने का मतलब है मोदी को भी रोकना। इन दोनों ये हेड्स हैं अपनी अपनी पार्टीज के, ये दोनों दावा कर रहे हैं कि हम हमारी पार्टी जीती तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनके प्रधानमंत्री पद के दावेदारों को रोकना बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि इतने उम्मीदवार आप खड़े कर रहे हैं, ना आपके पास वैसा कैडर है, ना आपके पास वैसी व्यवस्था है कि पूरे भारतवर्ष में उतने जोर शोर से प्रचार करें और लड़े। आप रियलिस्टिकली आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट आप कर सकेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई कैडर की पार्टी नहीं है, ये तो आम आदमी की पार्टी है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की खराब नीतियों के कारण गुस्से में बैठा हुआ है और वो देश के हर कोने में बैठा हुआ है। वो किसी कैडर होने का या किसी के कैडर के आने का इंतजार नहीं कर रहा, वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प एक बार आए तो सही, जाति और धर्म की राजनीति का विकल्प एक बार आए तो सही, मैं उसके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। और वो खड़ा हो रहा है, देश के कोने कोने में खड़ा हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खड़ा हो रहा है। हमारा कैडर नहीं है, उसको हमारा कैडर कहना थोड़ा छोटा करना है, उसको डीमिंग करना है। ही इज अ डेडिकेटेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपको नहीं लगता कि आपकी यू आर वेरी मच आइडियलिस्टिक, बट व्हेन यू रन एन एडमिनिस्ट्रेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफॉर्म दोस आइडियाज इनटू प्रैक्टिकल पॉलिसीज। तो आइडियलिज्म भी रह जाता है। आइडियलिज्म, हम तो किसी इज्म में यकीन रखते नहीं, हम तो ज़िंदगी में यकीन रखते हैं। लोगों की ज़िंदगी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की बहुत ज़रूरत है। आप उसको किसी, यहाँ किताबें रखी हैं बहुत सारी, इन किताबों में बहुत सारा इज्म है, बहुत सारी आइडियोलॉजी छिपी हुई हैं। वो सारी आइडियोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं और वो उसी तक कन्फाइंड है, उससे ज़्यादा नहीं है, उनका ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। ज़िंदगी इवॉल्व होती है, सोसाइटी इवॉल्व होती है। नो, इनफैक्ट ये किताबों में जो लिखा वो एक समय में इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, किसी एक समय में एक जगह सही होगा पर वो दूसरी जगह इम्प्रैक्टिकल होगा। पर जब आप ओपन होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, इवॉल्विंग होना ही सबसे कम इम्प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल। लास्ट सवाल, एक मैसेज जो आप मनोहर पर्रिकर तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ साहब, भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा की पार्टी है, निशंक की पार्टी है, श्रीरामुलु की पार्टी है, आजकल तो साबिर अली की भी पार्टी है, और फिर आपकी पार्टी है। आपने गुजरात की जनता को जन लोकपाल क्यों नहीं दिया? आपने गुजरात में माइनिंग स्कैम का मुद्दा, आप तो इतने दिन हो गए, सॉरी गोवा में इतने दिन हो गए आपको मुख्यमंत्री बने हुए, आपने रिलायंस का ये प्रोजेक्ट बिजली वाला स्क्रैप क्यों नहीं किया? आप भी कांग्रेस जैसे नहीं है, क्यों गोवा की जनता माने? इसीलिए विकल्प आप, इसीलिए आम आदमी पार्टी विकल्प है। मनीष, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।